Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your geography class. Actually, मैं पाकिस्तान स्टडीज भी पढ़ाती हूँ, तो इस वजह से I mix it up. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्लाइमेटिक जोन्स पढ़े थे, है ना, और उनमें वेजिटेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि दुनिया में जितने भी क्लाइमेटिक जोन्स हैं उनमें कौन कौन से पौधे जो हैं वो मौजूद हैं. आज के लेक्चर में हमने पाकिस्तान में जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं हम उनको डिस्क्राइब करेंगे. आप ये देखें कि पाकिस्तान का कितना रंग बिरंगा सा मैप है और हर कलर जो है ये किसको शो कर रहा है, एक क्लाइमेटिक जोन को शो कर रहा है. तो एक इतने से पाकिस्तान के अंदर भी हम इतने सारे क्लाइमेटिक जोन्स बना सकते हैं. और ये हम किस बेसिस पे बनाते हैं? जो फैक्टर्स हमने पढ़े थे, राइट है, राइट. कौन कौन से फैक्टर्स थे? अगर कोई कोस्टल रीजन यानी कि अगर दरिया समंदर करीब है, सॉरी दरिया कह रही हूं, इसके अलावा अगर पहाड़ मौजूद है, ठीक है, प्लेन एरिया है, तो इन तमाम की वजह से बारिशों पे, टेम्परेचर पे बहुत फर्क पड़ता है और उसके हिसाब से फिर क्या होता है, वहां का क्लाइमेट जो है वो बनता है. तो हाँ, वो सारा बताती हूँ भी. वो ड्राई एरियाज हैं पाकिस्तान के, ठीक है. तो पाकिस्तान इज जियोग्राफिकली सिचुएटेड इन बोथ टेम्परेट एंड ड्राई जोन्स, ठीक है. अगर हम इसके लैटिट्यूड्स को देखें तो पाकिस्तान ड्राई जोन्स में भी मौजूद है और टेम्परेट जोन में भी मौजूद है. अगर आप पाकिस्तान के सदर्न रीजन को देखें तो ये कहाँ ड्राई जोन में, एरिड टू सेमी एरिड जोन के अंदर आता है. लेकिन एज यू मूव अबव, स्टार्ट मूविंग अबव टुवर्ड्स द नॉर्थ एरिया, तो फिर ये टेम्परेट रीजन में लाई करता है और फिर यहाँ माउंटेन्स होने की वजह से भी टेम्परेचर काफी कोल्ड हो जाता है. तो अप्रोक्सीमेटली 27 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पाकिस्तान वाक़ है. आप इसको 23.6 या 7 तक भी लेकर जा सकते हैं. और इसकी ज्योग्राफिक एक्सट्रीम्स क्या है कि सदर्न पॉइंट जो है ये 23.6 पर है, अरेबियन सी के पास, और जो इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहाँ है, गिलगित बल्तिस्तान के पास, आजाद जम्मू कश्मीर में. अब यहाँ आपको ये वर्ल्ड मैप मैंने आपको दिखा दिया और आप ये देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान मौजूद है. अब इक्वेटर किधर है? वेयर इज इक्वेटर? ये इक्वेटर है, राइट. अब हम ट्रॉपिक्स कहाँ देखते हैं? ट्रॉपिक्स आपके यहाँ मौजूद है. ये आपके पूरा ट्रॉपिकल जोन है. ये 23.5 की लाइन है, ये भी 23.5 की लाइन है. और पाकिस्तान इनसे भी जरा सा ऊपर है. पाकिस्तान 30 लैटिट्यूड जो है, जहां पे ड्राई जोन मैंने आपको बताया था ना, सब ट्रॉपिकल जोन एक आता है जो चेंजिंग आ रही होती है, ट्रांजिशन. पाकिस्तान वहां से शुरू होता है और फिर ऊपर सदर्न मोस्ट पार्ट पे चला जाता है, 40 लैटिट्यूड भी क्रॉस कर जाता है. तो इस वजह से पाकिस्तान दो जो है क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर आता है. कहीं आपको इसमें टेम्परेट का मजा भी आएगा जहां आपको 4 सीजन देखने को मिलते हैं, और कहीं जो है बारिशें बहुत कम होने की वजह से पाकिस्तान ड्राई और एरिड जोन में भी मौजूद है. अब पाकिस्तान को हमने कितने क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया है? सबसे पहले इसके हमने हाईलैंड जोन्स. हाईलैंड जोन्स कैसे होंगे, कोई गेस करेगा? जी अहमद, एग्जैक्टली जो पाकिस्तान के माउंटेन एरियाज हैं, ठीक है, जो कि कोल्ड है, राइट, और एलिवेशन है वहां पर, उनको हमने क्या कह दिया? उनको हमने हाईलैंड कह दिया. वेरी इजी. अच्छा, अब लोलैंड एरियाज कौन से होंगे? वेरी गुड. जो पाकिस्तान के प्लेन एरियाज होंगे वो क्या होंगे? वेरी गुड जी, उनको हमने लोलैंड कह दिया. अब कोस्टल क्लाइमेट कहां पर होगा? वेरी गुड. जो एरियाज आपके अरेबियन सी के पास हैं उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कोस्टल क्लाइमेट कहेंगे. अब ड्राई और जहां डेजर्ट्स आपके मौजूद हैं, बारिशें बहुत कम होती हैं, उनको हम क्या कह देंगे? उनको हम ड्राई और सेमी एरिड क्लाइमेट कहेंगे. इसको अब हम इस मैप से समझते हैं. जितने भी क्लाइमेटिक जोन्स मैंने अभी आपको बताए हैं, जिन पे हमने डिवाइड किया, अजान इधर तवज्जो दें बच्चे, ठीक है, उनको हमने कलर्स की मदद से यहां एक्सप्लेन किया है. आपको याद है मैंने आपको सिखाया था कि जब भी हम पाकिस्तान या कोई भी दुनिया का मैप देखते हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, किसी मुल्क का हो, किसी शहर का हो, किसी सूबे का हो, हम उसके बोल्ट्स पढ़ते हैं, है ना. याद है ये किसी को? ये क्या थे? बॉर्डर, एक बॉर्डर होता है, ओरिएंटेशन होती है, लेजेंड किधर है इसका? लेजेंड होता है, टाइटल होता है, और फिर क्या होता है? स्केल होता है. कहां है इसका स्केल?
इसका स्केल मैंने काट दिया, यहाँ नीचे था, ये रहा इसका स्केल ना, इधर है, ये नीचे इसके आ गया है, ये इसके नीचे आ गया एक्चुअली, स्केल भी लगा हुआ है इसको, और फिर उसका एक सोर्स भी होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम बोल्ट्स कहते हैं। अब यहाँ हमने ये जो लेजेंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेजेंड हमें मुख्तलिफ कलर से बता रहा है कि पाकिस्तान का कौन सा क्लाइमेटिक जोन किधर है। अब आप सबसे पहले हाईलैंड को ढूंढ रहे, कौन आके मुझे पॉइंट आउट करके बताएगा हाईलैंड किधर है, आ जाओ अहमद, इसके बाद आप आना, मुस्तफा आपकी बारी है। हाईलैंड किधर है, सॉरी हाईलैंड किधर है, सर्कल कर दे, बिल्कुल, और हाँ जी, इसके अलावा ये वाला भी जो है, ये तमाम रीजन हाईलैंड के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ आपकी हिमालयाज, काराकोरम, हिंदू कुश और ये वजीरिस्तान माउंटेन्स जो है यहाँ आ जाती हैं, ये तमाम क्या है, ये हाईलैंड एरिया है, क्योंकि यहाँ माउंटेन्स मौजूद है, तो पाकिस्तान में इसका मतलब है बहुत सारी माउंटेन्स मौजूद है। अच्छा, लोलैंड किधर है, आ जाए, ऑनलाइन सबको समझ में आ रही है, इधर फोकस करें आप लोग, ठीक है। लोलैंड एरिया किधर है मुस्तफा, वेरी गुड, और वेरी गुड वेरी गुड, ये तमाम लो लैंड एरिया है पाकिस्तान का, ये यूजली प्लेन होता है, आपको यहाँ ज्यादा हो भी तो बहुत छोटी मोटी हिल्स देखने को मिलेंगी, लेकिन ये लो लैंड एरिया है पाकिस्तान का जी। अच्छा, अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान का ड्राई एरिया कौन सा है, अर्शिया आप बताओगी मुझे, आ जाओ, ड्राई एरिया कौन सा है, इधर से कलर देखे, पाकिस्तान का ड्राई एरिया किधर है, वेरी गुड, सर्कल कर लें इसको, ब्राउन कलर जो है ये तमाम ड्राई एरिया को शो कर रहा है, और है कहीं, ये देखिए ये भी है, ये भी ड्राई एरिया, ठीक है। अच्छा, अजान आए जरा और मुझे बताएं कोस्टल एरिया किधर है पाकिस्तान का, अभी आपकी बारी भी आएगी, कोस्टल एरिया, बिल्कुल, ये पाकिस्तान का कोस्टल एरिया, अभी मैं इसको डिटेल से भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। ऑनलाइन भी ये बच्चों को सबको समझ आई है, ठीक है। अभी हमने पाकिस्तान के मैप पे ये लेजेंड को समझते हुए डिवाइड कर लिया पाकिस्तान के हिस्सों को कि कौन सा किस क्लाइमेट में आता है, वहां कैसा मौसम होता है। अब हम हर मौसम को पाकिस्तान के हर क्लाइमेट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हाईलैंड, ये मेरा सबसे पसंदीदा क्लाइमेटिक जोन है, ठीक है, आपका भी। अच्छा, अब ये कैसा होता है, ये पाकिस्तान की नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस को इंक्लूड करता है, जैसे कि हिमालयाज, काराकोरम, हिंदू कुश, इसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड, ये मैं भी आपको दिखाती हूँ, जैसे कि कोहे सफेद, वजीरिस्तान, सुलेमान रेंज, किरतार रेंज, और इस रीजन में विंटर्स कैसी होती हैं, लॉन्ग, कोल्ड, स्नोई, मिनिमम टेम्परेचर जो है ये माइनस में चला जाता है, 5 डिग्री से माइनस में चला जाता है, एंड समटाइम्स ये एवरेज की बात हो रही है, एंड समटाइम्स इवन लो, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान वगैरह वाली साइड पे तो बहुत टेम्परेचर गिर जाता है, ठीक है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैं 2 साल गिलगित बल्तिस्तान रही हूँ, करदू के इलाके में, एंड वी हैव रिकॉर्डेड -32 ओवर देयर, इतनी सर्दी हो जाती थी, रात को जम जाता था सब कुछ, पानी भी जम जाता था, जो चश्मे बह रहे होते थे वो भी जम जाते थे, बिल्कुल बर्फ, स्नो, एवरीथिंग, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से भी नीचे ड्रॉप कर जाता था। तो क्या होती है, यहाँ पे विंटर ज्यादा लंबी होती है, जिसकी वजह से आप इसके क्लाइमेट को कोल्ड कह रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान जिधर हम रह रहे हैं यहाँ पे विंटर्स लंबी होती है नहीं, ज्यादा क्या लंबा होता है, गर्मी, इसी वजह से हम कहते हैं हमारा क्लाइमेट वार्म है, हॉट है, ठीक है। यहाँ विंटर्स ज्यादा लंबी होती है, जिसकी वजह से कोल्ड टेम्परेचर होता है, तो हम कह देते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड है। जबकि समर्स जो है ये छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, माइल्ड यानी कि ठंडे होते हैं, अच्छा मौसम होता है। आप मरी जाएं, यहां से अभी भी आप चले जाएं, वहां टेम्परेचर अभी भी बहुत ठंडा होगा, और जरा सी बारिश हो जाए तो सबकी जस्सियां निकल आती हैं, ऐसा ही है ना। तो समर्स जो है वहां शॉर्ट होते हैं, माइल्ड होते हैं, और मैक्सिमम टेम्परेचर वहां 10 से 20 डिग्री होता है। यहाँ गर्मी सर्दियों में इतना टेम्परेचर होता है, हम जहां रह रहे हैं, है ना, ऐसे होता है ना, जरा सी धूप सर्दियों में तेज निकलती है, 10-20 डिग्री हो जाता है, और अभी बाहर जाए 40 से ऊपर डिग्री होगी टेम्परेचर में, ठीक है। अब रेनफॉल इन दी हाईलैंड जोन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एल्टीट्यूड,
and the northern mountain ranges receives more rainfall than the western mountain ranges. अब जब मैंने आपको जी हाँ जी, ये टेम्परेट जोन में आते हैं, लेकिन देखिए टेम्परेट जोन जो है, हमने ये नहीं कहा कि टेम्परेट जोन जो है वहां क्या होता है, वहां माउंटेन्स होती हैं, मैंने ये कभी नहीं कहा आपको। माउंटेन्स अपना एक अलहदा से जो है वो क्लाइमेट बनाती हैं। माउंटेन्स कहीं पे भी होंगी, एलिवेटेड एरिया होगा, फिर वो चाहे इक्वेटर पे ही क्यों ना हो, वहां पे हाईलैंड क्लाइमेट आपको मिलेगा। दुनिया के किसी भी हिस्से में आप चले जाएं, चाहे वो गर्म है या सर्द है, अगर वहां माउंटेन मौजूद है तो जैसे ही आप उसको क्लाइंब करना शुरू करेंगे वहां टेम्परेचर बहुत सर्द हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से आपने टेम्परेट को और हाईलैंड को कंफ्यूज नहीं करना। जैसे जैसे आप टेम्परेट से जरा नीचे आ जाएं, इस्लामाबाद की तरफ आ जाएं, सॉरी हाईलैंड से नीचे इस्लामाबाद की तरफ आ जाएं, वहां पे टेम्परेचर कैसा होता है, वहां पे भी टेम्परेचर हमारे निस्बत तो ठंडा ही होता है। और आपको ये लाहौर वगैरह के इलाके में भी 4 मौसम मिलते हैं, तो आप इसको ट्रॉपिकल नहीं कह सकते जगह को, ये टेम्परेट ही है। यहाँ गर्मी भी है, यहाँ सर्दी भी है, ऑल दो गर्मी जरा ज्यादा टाइम के लिए आती है, वो इसके अपने इन्फ्लुएंसेस हैं, क्योंकि जाहिर है अभी ये इक्वेटर से बहुत दूर नहीं गया, लेकिन स्टिल इट्स टेम्परेट। ओके, अच्छा जी, अब हाईलैंड जोन्स में जब मैंने आपको बताया, इसको दोबारा समझे, ये पूरा इलाका जो है ये हिमालयाज का है, बड़ी बड़ी माउंटेन्स है, ये कराकोरम का है, ये हिंदू कश है, ठीक है, ये हो गई नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, इनको हम नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस कहते हैं, इनको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। यहां पे वजीरिस्तान माउंटेन्स, कोहे सफेद, किरतार रेंज, सुलेमान रेंज, तमाम माउंटेन्स आ जाती हैं। इनको हम कहते हैं ये वेस्ट में है, ये नॉर्थ वेस्टर्न हो गई और ये वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस हो गई। ठीक है, आपकी जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस हैं, हिमालयास, कराकोरम और हिंदुकश, ये यहां रेनफॉल ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस में बारिशें कब होती हैं, मैंने बताया था, ये कब होती है, कौन बताएगा मुझे, बताया था, मेडिटेरेनियन सी से हवा उठकर आती है, सर्दियों में यहां बारिशें होती हैं। तो अगर यहां बारिशें बहुत कम होती हैं एज कंपेयर टू दिस एरिया, और अगर होती भी हैं तो सर्दियों में होती हैं, और वो यहां मेडिटेरेनियन की साइड से, वेस्ट की साइड से आती हैं हवाएं, और वो बारिशों का सबब बनती हैं। तो इस जगह पर बारिशें नहीं होती, इसको आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये रेन शेडो एरिया भी है, क्योंकि सारी बारिशें वहां चली जाती हैं, उधर नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस में, वो हाई माउंटेन्स है, वो अपने तरफ खींच लेती हैं सारी बारिशें। एक साइड ग्रीन होती है, दूसरी साइड ये बलूचिस्तान और ये वाले इलाका ज्यादातर ड्राई रहता है। ठीक है, यहां से जब हवाएं उठती हैं तो वो पहले यहां ऊपर की तरफ ट्रेवल करती हैं, तो मैक्सिमम यहां पर हो जाती हैं, कुछ होती हैं तो वो इस साइड पर होती है, ये जो पिछला एरिया होता है ये ज्यादातर ड्राई होता है। अब बताई थी ना ये बात, रेन शेडो के, माउंटेन के एक साइड पे बारिशें हो जाती हैं, दूसरी साइड पे खाली हवाएं जाती हैं, वो नमी नहीं लेकर जाती। ये मैंने आपको तमाम फैक्टर्स समझाए हुए हैं। ओके, तो हाईलैंड में वेजिटेशन किस किस्म की होती है, पाइन ट्रीज होते हैं यहाँ पर। ठीक है, एवरग्रीन ट्रीज जो हैं ये मौजूद होते हैं यहाँ पे, पाइन, स्पर्स, जूनिपर, ये तमाम ट्रीज जो हैं ये यहाँ पर मौजूद है। ये मैंने आपको एक पिक्चर भी शो की हुई है, ये तमाम पाइन ट्रीज हैं, ये आप ही के पाकिस्तान के कुछ सीन्स हैं जो मैंने लगाए हुए हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर अल्टीट्यूड इंक्रीज करेगा, फिर आपको छोटे छोटे प्लांट्स, श्रब्स या हर्ब्स जो हैं वो ज्यादातर मिलती हैं। लेकिन अगर आप माउंटेन्स पे वैसे देखें तो यहाँ पे कौन से ट्रीज होते हैं, पाइन, एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, राइट। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हाईलैंड में लाइफस्टाइल, लोग कैसे रहते हैं हाईलैंड एरिया में। जाहिर है सर्दियां जो है यहाँ ज्यादा लंबी होती हैं, तो यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कम है एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। यहाँ कम लोग रहते हैं, और समर में जो है वो लोग यहाँ पर इकोनॉमी इसकी काफी बूस्ट करती है, टूरिज्म इंक्रीज होता है, लोग एग्रीकल्चर भी करते हैं। लेकिन सर्दियों में यहाँ रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और लोग ज्यादातर, जैसे कि लेट्स सपोज पहाड़ के इस हिस्से में लोग रहते हैं, तो सर्दियों में ये जरा नीचे के हिस्से में आ जाते हैं। क्यों भला, क्योंकि यहाँ बर्फ बहुत ज्यादा हो जाती है, रहना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए।
तो वो क्या करते हैं, इन्होंने अपनी परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं रखी हुई होती, ये मूव करते रहते हैं। और ये मैंने खुद देखा है, कश्मीर में गई थी तो हम लोग हमारा जरा आगे जरा जाना हुआ तो हमने देखा कि वहां लोगों ने अपने दो दो घर बनाए हुए होते हैं। एक जरा पहाड़ के ऊपर, गर्मियों में ठंडा इलाका होता है वहां चले जाते हैं, सर्दियों में जैसी बर्फ ज्यादा होती है तो थोड़ा नीचे आ जाते हैं अपने जानवर वगैरह लेकर। देखिए पहाड़ के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं ना, जहां रहना आसान है तो वहां वो रह लेते हैं। रोड्स बनी हुई होती हैं, रास्ते बने हुए होते हैं, लोगों ने रास्ते बनाए हुए होते हैं, चाहे कच्चे हों लेकिन रास्ता बना हुआ होता है, चल जाती है आराम से। और यही तो बात है कि सर्दियों में उनके जानवरों के लिए खाना भी नहीं होता ना, तो उनको फिर नीचे आना पड़ता है। ऊपर बर्फ इतनी ज्यादा हो जाती है तो घास वगैरह तो होती नहीं। अब जैसे ही बर्फ क्लियर होती है घास निकलनी शुरू हो जाती है। अब उनके जानवरों के लिए खाना होता है तो वो आराम से ग्रेज कर लेते हैं वहां पे। अच्छा जी, अब आ जाता है लो लैंड क्लाइमेटिक जोन। ये आपका और मेरा क्लाइमेटिक जोन है, हम लोग सब यहां रहते हैं, ठीक है। अब ये कैसा होता है, ये इंडस प्लेन के पास है। इंडस प्लेन क्या है बेसिकली, यानी कि जो दरियाए सिंध का मैदानी इलाका है उसको हम इंडस प्लेन कहते हैं, ठीक है। और ये कौन सा इलाका है, ये पंजाब और सिंध का इलाका है। ये आगे आप लोगों ने बहुत डिटेल से भी पढ़ना है 9th क्लास में, तो ये बात याद रखिएगा। अब यहां पे मौसम कैसा होता है, ड्राई और एरिड होता है और एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। हॉट समर्स होती हैं, कूल विंटर्स होती हैं। इसकी वजह यह भी है कि ये इनलैंड है। और समर मूनसून्स भी यहाँ पर होती हैं, यानी कि जुलाई अगस्त में यहाँ पर बारिशें होती हैं। एंड द टेम्परेचर इन समर can range from 35 to 45 degree centigrade, and in winters the minimum temperature can be 5 to 15 degree centigrade, right? वहां -15 एवरेज है, इससे भी कम हो सकता है। और ये भी एवरेज है, इससे 5 to 15 से कम भी हो सकता है, बट दिस इज एवरेज। एवरेज इतना ही आपको यहाँ पर टेम्परेचर मिलता है, ठीक है। अब लो लैंड्स कौन से हैं, यहाँ पे दरियाए सिंध यहां से शुरू होता है और ये इस तरह से आ रहा है और अल्टीमेटली ये कहां गिरता है जाकर, अरेबियन सी में, ठीक है। इसके पास का ये जो तमाम इलाका है इसको हम कहते हैं इंडस प्लेन, और यही पाकिस्तान के लो लैंड एरियाज हैं, ठीक है। मैदानी इलाके हैं ये पाकिस्तान के। यहाँ मौसम सख्त होता है, सख्त गर्मियां पड़ती हैं और सर्दियां भी पड़ती हैं। गर्मियां जरा ज्यादा लंबे अरसे के लिए होती है, टेम्परेचर 35 to 45 डिग्रीज हो जाता है, इवन मोर भी। और सर्दियों में 5 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बारिशें होती हैं यहाँ, लेकिन समर मॉनसून होती हैं। यूजुअली अक्सर इलाके अगर आप देखें तो वो ड्राइनेस का शिकार भी होते हैं। मुज्तबा, अब यहाँ जो है वेजिटेशन कैसी होती है, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर से जो है वो एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। यहाँ आपको कोई बड़े घने जंगलात नहीं मिलेंगे, ज्यादातर आपको किस तरह के मिलेंगे, ग्रासलैंड्स मिलेंगे और क्रॉप्स और एग्रीकल्चर जो है बुशेस या इस तरह की चीजें मिलेंगी। ग्रासी एरिया है ये, ठीक है, ग्रासलैंड एरिया है। बड़े बड़े घने जंगलात यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएं तो वहां आपको जंगलात मिलते हैं, पाइन ट्रीज के, एवरग्रीन ट्रीज के, राइट। अच्छा जी, अब पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात की जाए, ये नुक्ते जो आपको इस मैप पे नजर आ रहे हैं ये दरअसल किसको शो कर रहे हैं, ये लोगों को शो कर रहे हैं। एक डॉट जो है, ये जो 1 डॉट है, ये कितने लोगों को शो कर रहा है, 500,000 पीपल को शो कर रहा है एक डॉट, ठीक है। और ये डॉट सबसे ज्यादा किधर है, पंजाब में। और पंजाब के भी किस हिस्से में, ये जहां आप लोग रहते हैं लाहौर में। पॉपुलेशन डेंसिटी यहां बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि यहां दरिया है। जहां भी दरिया होते हैं वहां लोग ज्यादा रहते हैं, क्यों, क्योंकि काश्तकारी कर सकते हैं, फर्टाइल लैंड होता है, आपके पास काम करने का मार्जिन ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यहां पर है। उसके बाद फिर ये जो कराची का कोस्टल एरिया, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, वहां पर है। बलूचिस्तान इतना बड़ा होने के बावजूद आप पॉपुलेशन डेंसिटी का हिसाब लगा लें जरा, कौन सा वाला, कराची बेटे, क्योंकि कराची जो है वो पोर्ट सिटी है, ठीक है, कमर्शियल हब है, ये इकोनॉमिक हब है, लोग यहाँ ट्रेड करते हैं, जॉब्स के लिए आते हैं। तो ये सिर्फ कराची के अपने लोग नहीं, पूरी पाकिस्तान से लोग उठकर यहाँ आते हैं। इस वजह से कराची के एरिया में आपको इतनी ज्यादा जो है वो पॉपुलेशन नजर आ रही है। टूरिज्म नहीं है ये,
कराची में टूरिज्म नहीं है, कराची कमर्शियल हब है। कराची में लोग नौकरियों के लिए, काम करने के लिए जाते हैं, बिजनेस करने के लिए जाते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? अब ये मैंने आपको कौन सा मैप दिखाया है? ये मैंने आपको पाकिस्तान का पॉपुलेशन मैप दिखाया है। और यहाँ पे रिवर्स होने की वजह से लोगों को एग्रीकल्चर से लोग ज्यादा एसोसिएटेड है, क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो इसी वजह से पंजाब में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। अजान। अब आ जाते हैं जी कोस्टल क्लाइमेट की तरफ। ठीक है, कोस्टल क्लाइमेटिक जोन कैसा होता है और ये कहां पर मौजूद है? ये ऐसी जगह है जो कि आपके बहीरा अरब यानी कि जो अरेबियन सी है उसके पास मौजूद है। ये आपका सिंध का कुछ इलाका और बलूचिस्तान का इलाका जो है वो कवर किए हुए। मैं आपको दोनों कोस्ट बताऊंगी। पाकिस्तान की जो सदर्न टिप है जिसमें कराची, सिंध और मकरान कोस्ट जो कि बलूचिस्तान का हिस्सा है वो शामिल है। मैं अभी आपको दोनों दिखाती हूँ। क्लाइमेट जो है यहाँ पर कैसा होता है, वो सी ब्रीजेस की वजह से इन्फ्लुएंस हुआ होता है और ये पूरा साल तकरीबन एक जैसा रहता है। यहाँ पर 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बहुत ज्यादा आपको सीजन में टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नजर नहीं आएगी। यूजुअली टेम्परेचर वार्म ही रहता है। ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। रेनफॉल यहाँ पर जनरली लिमिटेड होती है लेकिन फिर भी होती है और समर्स में ज्यादा होती है। देखिए एक्सट्रीम क्या होती है? एक्सट्रीम का मतलब है कि गर्मियों में कुछ बहुत ज्यादा हो गया, सर्दियों में बहुत कम हो गया कि 5 डिग्री पे चला गया, ऐसा नहीं होता। होगा भी तो कितना होगा, 30 के आसपास ही रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम 5-6 डिग्री का फर्क पड़ जाएगा। तो ये कोई एक्सट्रीम डिफरेंशिएशन नहीं है। 32 डिग्री गर्म टेम्परेचर है तो क्योंकि ये इक्वेटर के करीब है तो ये वार्म है टेम्परेचर, और ये वार्म ही रहता है सारा साल। सर्दियों में भी कराची में पंखे चल रहे होते हैं। ठीक है, तो मॉडरेट टेम्परेचर का मतलब यह है कि फ्लक्चुएशन ही नहीं होती, एक जैसा रहता है सारा साल। ठीक है, और क्यों रहता है? क्योंकि समंदर है वहां पर। इनलैंड होता तो टिप चेंज हो जाता। अब यहां पे फ्रॉम कराची टू रन ऑफ कच्छ द कोस्ट एक्सपीरियंसेस मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन जून टू सितंबर। लेकिन जो मकरान कोस्ट है जो कि बलूचिस्तान में मौजूद है, यहां पर बारिशें ज्यादातर विंटर्स में होती हैं। ठीक है, अब ये कहां से कहां तक है? ये तमाम एरिया जो है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? ये कोस्टल एरिया है। ये सिंध का एरिया है और ये बलूचिस्तान का एरिया है और ये पूरा का पूरा कोस्टल है। ये मकरान कोस्ट कहलाती है और इसमें और भी कोस्ट है, और ये कराची का एरिया है। ठीक है, कराची और छोटे एरियाज जो यहां पर लगते हैं। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब यहाँ लोग कैसे रहते हैं, यहाँ पे कौन से प्लांट्स है? यहाँ पर एक बड़े यूनिक किस्म के प्लांट्स हमें मिलते हैं जिनको मैनग्रूव्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैनग्रूव्स। ये मैनग्रूव्स क्या होते हैं? ये सॉल्टी पानी में, समंदर के पानी में उगते हैं, जंगलात होते हैं ये। इनकी रूट्स जो है वो पानी के अंदर, समंदर के पानी के अंदर होती हैं। ये बड़े यूनिक किस्म के, ये मिट्टी में नहीं उगते, ये पानी के अंदर उगते हैं और इनकी जड़ें जो हैं वो समंदर के किनारे वहां पर मौजूद होते हैं ये। और ये बड़े घने जंगलात पाकिस्तान में मौजूद है, सिंध में, कराची वगैरह वाली साइड पर, उधर ये काफी सारे मौजूद है और ये बड़ा यूनिक हैबिटेट है क्योंकि ये सॉल्टी वाटर में ग्रो करते हैं। ठीक है, बड़ी मुश्किल होता है सॉल्ट वाटर के अंदर पौधों का ग्रो होना। सॉल्ट वाटर तो में तो कोई चीज ग्रो ही नहीं कर सकती, बट दे ग्रो इन सॉल्टी वाटर, राइट? तो मैनग्रूव्स हो गए और सी साइड प्लांट्स होते हैं वहां पर, छोटे बड़े हर तरह के, और जिसकी वजह से बहुत सारे बर्ड्स यहाँ आते हैं, मछलियां और जो हैं जानवर यहाँ पर रिहाइश पजीर होते हैं इस हैबिटेट के अंदर। अब लोग यहाँ कैसे रहते हैं? जाहिर है क्योंकि कोस्टल है तो लोग, बहुत सारे लोग माहीगीरी से, फिशिंग से एसोसिएटेड होते हैं और टूरिज्म भी यहाँ पर है। इसके अलावा पोर्ट होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिक काम जो है वो भी होते हैं। इसके अलावा गवादर पोर्ट जो है वो सी पैक का हिस्सा है। सी पैक का पता है किसी को? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना और पाकिस्तान का एक जॉइंट काम है जिसको हम सी पैक कहते हैं। और वो क्या है कि चाइना जो है उसने हमारे मुल्क से होकर हमारा जो गवादर पोर्ट है उसको एस्टेब्लिश किया है और वो अपना सामान यहाँ लेकर आते हैं रोड्स के थ्रू। चाइना ऊपर से नॉर्थ से लेकर आता है रोड्स के थ्रू, पोर्ट पे लेकर आता है और फिर यहाँ से जो है वो मुख्तलिफ जगह पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है चाइना की। तो हमारे इधर से, हमारे वजह से, इस वजह से हमारी बहुत सारी जॉब्स हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, रोड्स बनी है, रेल रोड्स बनी है, रेलवे ट्रैक्स बने हैं, ठीक है, एयरपोर्ट बहुत अच्छे अच्छे बने हैं इस वजह से, और टूरिज्म को भी फ्लरिश किया गया है। तो इस वजह से जो है ये कराची का इलाका और हमारा जो ये गवादर पोर्ट का इलाका है, जितना भी कोस्टल रीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिहाज से भी। फिर आ जाता है जी ड्राई एंड एरिड क्लाइमेट। ड्राई एंड एरिड क्लाइमेट कौन सा है? जहां पर एक्सट्रीम हीट होती है, ड्राइनेस होती है और डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, क्योंकि दरख्त बहुत कम होने के बराबर होते हैं यहाँ पर। और ये कौन सा इलाका है? ये साउथ वेस्टर्न इलाका है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ साउथ वेस्टर्न कौन सा होता है। इसमें मोस्टली बलूचिस्तान का इलाका आ जाता है, पूरा बलूचिस्तान का जो प्लेटो है वो वाला इलाका यहाँ पर आ जाता है। कुछ इलाका जो साउथ ईस्ट में है वहां पे भी डेजर्ट्स मौजूद है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है, बारिशें बहुत कम होती हैं। गर्मियों में यहाँ टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री पे हो जाता है। सर्दियों में अलबत्ता जैसे ही थोड़ी ठंड होती है तो रेत उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। रेत जितनी जल्दी गर्म होती है रात को उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो अगर जब सर्दी आती है तो यहाँ पे 15 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है। और मिड मई से सितंबर तक यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग डस्टी हवाएं, खुश्क हवाएं चलती हैं, और इस वजह से यहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं। बलूचिस्तान का इलाका इसमें शामिल है और कुछ इलाका सिंध का भी शामिल है। ये देखें, ये दो बड़े डेजर्ट्स हैं, चोलिस्तान और थर, चोलिस्तान और थर डेजर्ट। और ये कौन सा है? ये बलूचिस्तान प्लेटो है। ये पूरा प्लेटो का इलाका है। प्लेटो का पता है ना क्या होता है? क्या होता है जी? एक ऊंचाई का इलाका होता है जो कि ऊपर जाके बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। माउंटेन से छोटा होता है, ये माउंटेन नहीं होती है, ठीक है, ये प्लेटो ही होता है। तो ये वाले इलाके ऐसे हैं। अब यहाँ पे किस किस्म की वेजिटेशन होती है? ज्यादातर यहाँ पर मैंने आपको बताया था कैक्टस, सक्यूलेंट प्लांट्स जो कि पानी स्टोर कर सकते हैं। कम वेजिटेशन होती है, बड़ी स्पेसिफिक किस्म की झाड़ियां वगैरह होती हैं। इसके अलावा कांटेदार दरख्त होते हैं यहाँ पर, अगर होते भी हैं तो कीकर वगैरह के। और यहाँ पे जानवर भी बड़े स्पेसिफिक किस्म के होते हैं, रेप्टाइल्स जैसे कि सांप, बिच्छू, छिपकलियां, ये इस किस्म के जो है जानवर होते हैं, या नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, स्कॉर्पियंस, हाँ जी, ये तमाम इसके अंदर ही होते हैं। अच्छा जी, अब इसके अलावा लोग यहाँ कैसे रहते हैं? यहाँ पर लोग ना नोमैडिक लाइफ गुजारते हैं। अभी भी सहराओं में लोग अभी भी नोमैडिक लाइफ गुजारते हैं, एक जगह नहीं रहते, ठीक है। जहां इनको पानी दस्तयाब होता है ये उस जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। और पानी भी यहाँ पर परमानेंट रेजर्वॉयर्स नहीं होते कि दरिया बह निकले हैं, ठीक है। और बलूचिस्तान में तो वैसे भी दरिया नहीं है, बलूचिस्तान में सिर्फ सीजनल दरिया होते हैं, बारिश होती है तो दरिया बहते हैं, अदरवाइज वहां दरिया नहीं है। इसी वजह से तो वो इलाका इतना खुश्क है, ठीक है। और इसी वजह से ये जो आपका थर और चोलिस्तान का इलाका है, देखिए मैं आपको ये देखें, एक चीज जो मैंने आपको दिखानी है, ये है साउथ वेस्टर्न, ये है साउथ ईस्टर्न। दोनों ही इलाके साउथ पे, लेकिन ये वेस्ट पे है और ये ईस्ट पर है। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं? बड़ा चैलेंजिंग होता है। लोग पानी को स्टोर करते हैं, जब बारिशें होती है तब स्टोर कर लेते हैं, मुज्तबा, ठीक है। और काफी ज्यादा इनकी डिफिकल्ट लाइफ होती है क्योंकि काफी ज्यादा गर्म होता है। ज्यादातर लोग जो हैं जानवरों को पालते हैं, राइट। अच्छा जी, अब ये आपकी वर्कशीट है। जितने भी मेरे साथ ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अपने टीचर्स के साथ ये वर्कशीट जो है इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनमें कुछ क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों ने, मैं आपको ग्रुप में भी सेंड करूंगी, आप लोगों ने ये अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके अलावा मैंने आपको विजन 360 पे वर्कशीट्स असाइन कर दी हैं, लास्ट लेक्चर्स की भी और इस लेक्चर की भी। आप लोग वो घर जाके कंप्लीट करेंगे। बहुत मजेदार इंटरैक्टिव वर्कशीट्स हैं, छोटी छोटी सी हैं, मैप्स हैं उनके अंदर, जस्ट क्लिक और आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसको आप लोगों ने सबने प्रैक्टिस करना है। मेरे पास सिर्फ मोहम्मद का काम विजन 360 पे आया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद का, और किसी बच्चे ने काम नहीं किया हुआ। चलें ठीक है, आप अपनी तमाम वर्कशीट्स पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं असाइन कर दूंगी एक दफा। मिस, डिड यू गेट माई फाइल फॉर होमवर्क? हमना, मैं भी चेक करती हूँ आपने कब सेंड किया, मैं देखती हूँ, मुझे अगर मिलता है तो फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड करती हूँ, ओके। अच्छा जी, आप जितने भी मेरे साथ ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आप अपने टीचर्स के साथ जो स्कूल्स हैं वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मैं ग्रुप में भेज देती हूँ, वर्कशीट आई मीन चैट में भेज देती हूँ, तो आप ये इसको यहाँ पे प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। बाकी जो मेरे साथ यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद है, मैं उनके साथ अभी इधर ही प्रैक्टिस करूंगी, ठीक है।
Have a great day, students. Thank you so much and Allah